अब देखिए ये भी दो कहानियाँ हैं, मन के ऊपर ही है, ये समझने की है कि हम मन क्या है। गुरु जी ने कक्षा में सवाल किया, ये एक उनकी है, जैसे होता है ना जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और गौतम बुद्ध की तरह से ध्यान करना सीखते हैं, मेडिटेट करना सीखते हैं, ये उन भिक्षुओं की कहानी है। तो एक भिक्षुओं की क्लास चल रही थी, तो गुरु जी ने सवाल पूछा, तो एक भिक्षु ने जवाब दिया। और जल्द जैसे बच्चे होते हैं ना कि टीचर ने क्लास पूछा, वो प्रश्न पूछा और एकदम ऐसे करके, अरे पहले उसको 2 मिनट विचार तो करो, इतनी जल्दी उन्हें जवाब देना होता है। तो ऐसे ही उसने किया, उसका जवाब जो था वो गलत था, तो उसको सब बच्चे हंसने लगे। अब उसके फेस पे जो है बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन और ऐसे दिखाई दिया, तो गुरुजी को भी देख के उसका फेस हंसी आ गई। अब उसको बहुत बुरा लगा, उसको ये बात चुभ गई। कभी कभी जब सब हंसने लगते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं कि मेरी कोई कमी है या मुझे, पर ऐसा नहीं है। माता पिता को सिखाना चाहिए कि हमें अपने रिएक्शंस को डील करना नहीं आता। ये जो बुरा मान रहा है ये मन है। कौन बुरा मान रहा है? मन। अब आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं? 2 दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया क्या है? हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर बाहर के रिएक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमारे ऊपर कोई हंस रहा है तो अब हम बुरा ना माने, किसके हाथ में? मेरे हाथ में या उनके हाथ में? मेरे हाथ में। ना माने बुरा, कौन बुरा मनवा देगा हमें? तो इन्हीं भिक्षुकों में से एक भिक्षु मतलब ये बता रहे हैं कि ये तिब्बत में एक मोनेस्ट्री थी, उसका नाम साम्य मोनेस्ट्री था। कई 100 भिक्षुक वहाँ उसमें गौतम बुद्ध की प्रणाली से ध्यान सीखा करते थे। ये भिक्षुक जो था अपने को बहुत चतुर और होशियार समझता था। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो समझते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उनको सब आता है पर समझते हैं हम कुछ नहीं है। तो ये वो था जो समझता था कि मैं बहुत होशियार हूँ। एक बार गुरुजी ने सवाल पूछा उस भिक्षु से, उसने जल्दबाजी में जवाब दे दिया। अब वो भिक्षु सोचने लगा, मैं सही तो कह रहा था, लोग मुझे समझ नहीं पाते। उसने ये नहीं समझा कि मैंने गलत आंसर दिया, उसने क्या समझा कि मैं सही तो कह रहा था, लोग मुझे गलत समझते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मैं सही हूँ, लोग मुझे गलत समझते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? यही समझते हैं ना, नोबडी अंडरस्टैंड्स। मैं सही हूँ पर मुझे कोई नहीं समझता। ये हम सबकी शिकायत है या नहीं? है या नहीं? यही शिकायत होती, कोई समझता ही नहीं है मुझे। वो भिक्षु खुद से यही बात दोहराता रहा कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, यही सोचते सोचते सो गया। धीरे धीरे ये शिकायत उसके अंदर घर कर गई। भिक्षु के संग जो भी होता वे दोष दूसरों को देता। बिना गुरु के हमेशा हमारी ब्लेम एंड कंप्लेन की आदत होती। हम अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो मेरे माता पिता जिम्मेवार हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये जिम्मेदार है, मेरी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भिक्षु के संग जो भी होता वह सबको दोष दूसरों पर डालने लगा और खुद से कहता मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये डिप्रेशन के साइंस है। जब हम कहते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो अपने मन में सोचता कि एक दिन मैं बहुत बड़ा रिनपोंचो बनूंगा। रिनपोंचो क्या होता है? एक बहुत ही प्रेशस वन, जो कि बहुत ही बड़ा, एक कोई बहुत बढ़िया ग्रेट मैन बनूंगा, और मेरी बात सब सुनने आएंगे, और मैं बहुत किताबें लिखूंगा, और जो मैं बोलूँगा उसकी लोग बहुत वैल्यू करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उस भिक्षु को बुलाया। वो जानते थे इसकी क्या मेंटालिटी है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने उसको एक पारस पत्थर दिया और कहा कि मैं 24 घंटे के लिए जा रहा हूँ, ये पारस पत्थर तुम अपने पास रखो।
और मैं दूसरे दिन शाम को आऊँगा और तुम इससे कितने भी सोना बना सकते हो। कहता ओ, आज गुरुजी ने मेरी वैल्यू समझी है, आज तक किसी ने मेरी वैल्यू नहीं समझी, आज गुरुजी ने मेरी वैल्यू समझी। बहुत खुश हो गया। तो गुरुजी ने कहा कम से कम इस पत्थर से तुम्हें 2 थैले बना दें। उसने पूरी मॉनेस्ट्री में लोहा ढूंढा, उसे कहीं लोहे का टुकड़ा नहीं मिला। फिर सोचने लगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितनी गुप्त रूप से इतना सोना बना लिया, तो सब, मैं क्लास में नंबर 1 हो जाऊंगा, मैं क्लास में सबसे आगे हो जाऊंगा। देखिए, ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। एंड गुरु ने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हमें यहाँ उतना अच्छा नहीं मिला तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। क्यों? हमें मेहनत करने की आदत है। क्यों? हमें मेहनत करने की आदत है। तो वो यही सोचता रहा, मैं सब शिष्यों से आगे मतलब आगे हो जाऊंगा। और वो दिन भर पूरी रात देर तक स्वप्न देखता रहा और सोचता रहा। और देर में सुबह सो के उठा, बोला मुझे भूख लग रही है, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करके सोचने लगा कि अभी तो शाम होने में देर है, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। देख रहे हैं आप हालत। उसने सोचा अभी सुबह सुबह तो दुकानें खुली नहीं होती है, पहले नाश्ता कर लूँ। फिर नाश्ता करके वो जैसे ही लेटा तो उसकी आंख लग गई और हड़बड़ा के उठा और जल्दी से वो लेकर पारस पत्थर लेकर भागा। बोला मैं साथ में भी किसी को ले जाता हूँ। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुजी खड़े। गुरुजी ने उसके हाथ से पारस पत्थर छीन लिया। बोले गुरुजी मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मिलेगा समय? मिलेगा समय? हम सबको भी 24 घंटे मिले हैं। अब वो 24 घंटे हम कैसे यूज़ करते हैं? एक एक सांस की कीमत है। कभी सो जाते हैं, कभी मन से मिल जाते हैं, कभी मोबाइल देखने लगते हैं, कभी फ़ोन पे बात करने लगते हैं, कभी इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं। कितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक एक श्वास कीमती है, एक एक श्वास कीमती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। गिनती की है श्वासें यूं ही गवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा। तो फिर गुरु यही कहते हैं कि समय की कद्र करो। 24 घंटे उसको पत्थर मिला के लिए मिले थे, हमें भी रोज 24 घंटे मिलते हैं। कितनी कितनी श्वासें मिलती हैं? 24,000 श्वासें मिलती हैं। और हर श्वास हम कैसे गवा देते हैं। गुरु कहते हैं नाम लो, जप करो, ध्यान करो, पढ़ो लिखो, सेवा करो। जो जिसको मिलाए काम, उसको भगवान का काम मान के सेवा करिए। एक दिन आखिरी दिन आ जाएगा, हम कहेंगे थोड़ा सा समय और दे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पत्थर छीन लिया जाएगा, यमदूत आके गला दबा देंगे। फिर क्या करेंगे? लेकिन गुरु ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा तुम जैसे आलसी व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास 24 घंटे ये पारस रहा, तुम जितना पहले सोना बनाते, अपने अहंकार और आलस के कारण तुम कुछ ना कर सके। किस कारण नहीं कर सका वो? अपने आलस और अहंकार के कारण। और यही हमारा है। हमारे अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आलस और एक अहंकार। अहंकार होता है मैं बहुत होशियार हूँ, और आलस होता है हम काम को टालते रहते, कर लूँगा, जब कर लूँगा, तब कर लूँगा, अभी कर लूँगा, तभी कर लूँगा। हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया है, करना है तो करना है, उठना है तो उठना है। अम्मा जी तो कहती थे डू और डाई, करो या मरो।
गुरु की बात सुनकर आलसी भिक्षु शर्मिंदा खड़ा रह गया। पूछा, अब शांति से सोचकर बताओ कि तुम अभी तक काम को क्यों टालते रहे। थोड़ी देर सोचा और अब सोचता हूँ कि मैंने पूरे दिन कैसे खराब किया, तो लगता है तर्क और बुद्धि ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं बेकार बहाने बनाकर काम टालता। तर्क करता रहा, बुद्धि के मन से मिला रहा। मेन बात है मन से मिला रहा। हम भी तो मन से मिलकर कितना सोचते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। गुरुजी ने कहा, तुमने सही कहा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी है। हम क्यों काम को टालते रहते हैं? हमको लगता है हमसे नहीं होगा। खुद पर भरोसा ना होने के कारण इंसान की बुद्धि और तर्क भी उसके साथ काम नहीं करता। इंसान की ऊर्जा भी गिर जाती है, जिस कारण तुम चाहते भी हुए भी सही काम नहीं कर पाते। जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम मन से मिले रहते हैं, आलसी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते और हमारी एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता। गुरुजी ने कहा, पहली सीख याद रखो, और इसमें 3 सीखें हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए शॉर्ट में। पहली सीख है, समय है लेकिन समय तुम्हारा नहीं। समय हमारा है, ये तो गुजर जाएगा, ये तो दैवी संपत्ति है। जैसे हमने तुम्हें उपयोग करने के लिए पारस पत्थर दिया, ऐसे ही तुम्हें उपयोग करने के लिए 24 घंटे रोज मिलते हैं। हमें सबको मिलते हैं। अब हम अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे मोबाइल में, फ़ोन में, बेकार की बातों में। हे नाथ, हे नाथ। बोले, तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समय तुम्हारा नहीं, केवल उसका सही उपयोग कर सकते हो। अगर तुम्हारी दिशा नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो तुम कभी भी समय का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। शिष्य ने कहा, बुद्धि का स्तर ऊपर उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात उन्होंने क्या बताई कि समय तुम्हारा नहीं है, तुम्हें समय का उपयोग करना आना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। टाइम इज़ प्रेशियस मोर देन मनी। Time is money and more than money. Every minute wasted without God realization is to be ashamed of. हर मिनट जो हमें भगवान के शुक्रानों, याद, सेवा के बिना जा रहा है, उसमें हमें शर्म आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, स्वीकार करो मुझे सीखना है। अहंकार से बाहर निकलो, जिंदगी भर सीखते रहिए। बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। स्वीकार करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कोई आगे है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी, मुझसे ज़्यादा काबिल होगा। गुरुजी ने कहा, अभी दिन में सपने देखते हो, और दिन में सपने वो देखता है जो वास्तविकता से दूर भागता है। मन से कौन मिला रहता है? जो वास्तविकता से दूर भागता है। ना सपने दिन में देखिए, ना रात में देखिए। वास्तविकता से दूर कौन भागता है? जो जिम्मेदारी नहीं लेता, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कमज़ोर है, कमज़ोर कौन है? पूरे जिम्मेदारी कौन नहीं लेता? जो कमज़ोर है। कमज़ोर कौन है? जो खुद को कोसता है, मेरी तो लक ही ख़राब है, मेरा तो भाग्य ख़राब है, मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। किस्मत को कोसता है, खुद को हीन भावना से देखता है। बोले, कमज़ोर कौन है? जो खुद को कोसता है, हीन भावना से देखता है और अपनी किस्मत को कोसता है। भिक्षु ने कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन जब मैं कोशिश करता हूँ तो पुरानी असफलताओं की याद मुझे आने लगती, तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ? गुरु ने कहा, तीसरी बात याद रखो, रिएक्शन हमेशा तुम्हारे हाथ में है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब गुरु ने कहा, रिएक्ट मत करो, एक्ट करो। अगर तुमने जवाब दिया और किसी ने सुना नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने जवाब देने के तरीके को बदलो। है ना? किसी ने जवाब दिया और
और हमारी बात हमें जब उससे पूछा गया हमने जवाब दिया, किसी ने सुना नहीं। तो जिम्मेवारी किसकी? उन लोगों की, हमारी? क्यों? हमने ठीक से जवाब नहीं दिया, हमने जवाब ठीक से नहीं दिया। अपने जवाब देने के तरीके को बदलो। अगर लोग हंस दिए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम रिएक्ट मत करो। जिम्मेदारी लो और कूद पड़ो, जिम्मेदारी लेकर खाली मत बैठो, संघर्ष करो। कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल है, हमेशा हमें मेहनत करनी है। कोई समय आराम का समय नहीं होता। रात को सोइए, बाकी दिन भर मेहनत करिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। बोले जब मन बहुत बेचैन हो तो अपनी भावनाओं को लिखो, कुछ अच्छा लिखो, पढ़ो, कुछ अच्छी बातें सुनो, गुरु की वाणी सुनो और अपने मन के साक्षी बन जाओ। मन के साक्षी बन जाओ, मन से मत मिलो। बोले बार बार प्रयास करने से हम अपने आलस को जीत सकते हैं। बोले घर बैठे सोचते रहो मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए जो चीज़ आप रिपीट करते हैं वो रियलिटी बन जाती है। अगर मैं कहती रहूँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो ये रियलिटी बन जाएगी। अगर मैं कहूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो ये रियलिटी बन जाएगी। आप अपने से क्या कहते हैं? हम अपने से कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान के सारी दैवी गुण मेरे अंदर है। मैं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो आप अपने से क्या कहते हैं? जो आप अपने से रिपीट करेंगे वो आपके लिए रियलिटी बन जाए। कह रहे हैं जब हम अपने से कहते हैं, ये नहीं कहते मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम शक्तिशाली विचार देते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, तो हमारी ऊर्जा का स्तर, हमारी एनर्जी लेवल राइज करने लगता है और हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। इसलिए जब भी शिकायत, जलन, आलस हावी हो तो सबसे पहले अपने से पूछो कि स्वीकार करो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जब भी आपके जीवन में शिकायत, जलन, आलस हावी होने लगे तो स्वीकार करो मुझे अभी बहुत सीखना है। आई विल बी अ स्टूडेंट ऑल माई लाइफ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँ। अब ये लास्ट स्टोरी है, ये भी सत्संग ही एक तरह से स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है। एक दिन एक जवान भिक्षु ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर आप हमेशा खुश रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, हमेशा आनंद और खुशी में रहते हैं, इसका कारण क्या है? आप हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं, आनंद शांति में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका कारण क्या है? आप कहते हैं पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है और आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं। ये पूरा संसार आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। राइट और रॉन्ग? कितना धीरे राइट। हमें महसूस होता है? ये संसार आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कमी किसकी है? मेरी। कमी किसकी है? मेरी। 3 बातें बताई। समय का सही उपयोग करिए, रिएक्ट मत करिए और जिम्मेदारी लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो कहता है अगर ये बात सही है कि भाई पूरा संसार आनंद और प्रेम से भरा है तो मैं क्यों नहीं खुश रहता? मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? हमें लगता है ना बहुत लोग परेशान हैं संसार में। तो मास्टर ने कहा माया है। संसार का आकर्षण, पहली माया क्या है? संसार का आकर्षण। माया क्या है? संसार का आकर्षण। हमें लगता है बड़ी गाड़ी, कितना खुश होगा, बड़ा घर,
कितना खुश होगा। एक लेडी गीता भगवान बताते हैं, उनके पास आई डायमंड से लदी हुई बड़ी सी शॉफर ड्रिवन कार में, और आई, सब लोग सब सत्संगी देखने लगे उसकी तरफ, और आके जोर जोर से रोने लगी। सत्संग खत्म हो चुका था। कहने लगी मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा घर तो महल जैसा है, सब पैसा है, पर मेरा हस्बैंड जो है वो रात रात भर घर नहीं आते, मुझे कोई सुख नहीं। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने कहा संसार का आकर्षण जो हमें लिखता है ना, वो सुखी है, वो सुखी है। तो माया क्या है? संसार का आकर्षण। दूसरी माया क्या है? अविद्या, खुद को ना जानना, हम जानते ही नहीं है मैं कौन। पहली माया क्या है? संसार का आकर्षण। दूसरी माया क्या है? अविद्या, खुद को ना जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं जिस कारण से मन दुखी रहता है। जवान भिक्षु ने कहा मास्टर, माया मोह अज्ञान ये सब मैं बेकार बातें समझता हूँ, मैं इस सब में बिलीव नहीं करता। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़े दिन बाद हम इस पर चर्चा करें। अब तुम जाओ और अपने अपने कमरे पर रेस्ट करना। 2-3 दिन तक गुरुजी ने कोई बात नहीं करी, न माया पे, न मोह पे, न ज्ञान पे, कोई बात नहीं। एक दिन गुरुजी और शिष्य जो है एक जगह स्नान करने गए, और वो एक ऐसी दूसरे शॉर्टकट से निकले जो शिष्य जानता नहीं था। रास्ता छोटा था पर अनजान था। वहाँ पर एक बहुत पुराना बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जड़ें लटक रही थी। तो उस पेड़ ने गुरुजी को अपनी तरफ खींच लिया। अब गुरुजी चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, ये मेरी ताकत को खींच रहा है, ये मेरी शक्ति को खींच रहा है। अब शिष्य बड़ा परेशान, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब शिष्य स्तब्ध खड़ा देखता रहा मास्टर कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे पैरों को खींचो, मेरी मदद करो, मेरी सारी शक्ति खींची चली आ रही है। अब वो सोचने लगा खड़ा होकर कि अगर मैंने गुरुजी को खींचा और पेड़ ने मुझे पकड़ लिया तो फिर हम दोनों कौन बचाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। फिर खैर गुरुजी ने फिर चिल्ला के कहा मुझे बचाओ। बोला गुरुजी आपने तो इतने लोगों को बचाया है, अब आपको बचाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा अरे मुझे बचाओ। तो उसने गुरुजी के पैरों को खींचना आरंभ किया। काफ़ी देर तक खींचने की कोशिश करी। फिर एक उसने लंबी गहरी सांस ली। आप लोग भी सब लीजिए। और कहा गुरुजी आपको पेड़ कैसे पकड़ सकता है, आपने ही पेड़ को पकड़ा है। तो गुरुजी हंसने लगे और कहा कि यही माया है। जवान भिक्षु की बात सुनकर मास्टर तुरंत हंसने लगे। उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और भिक्षु से बोले यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं, फिर कहते हैं मन हमें परेशान करता है। माया क्या है? हमारा मन ही माया है, मन ही संसार। हम मन को छोड़ते ही नहीं। पेड़ नहीं छोड़ते ना। वो तो हमने तो इतना ही सुना था सत्संग में कि गुरुजी ने पेड़ को पकड़ लिया और कहा पेड़ मुझे छोड़ता नहीं। पर पेड़ कौन? मन। हम कितना मन रुलाता है, कितना मन दुखी करता है, कितना हम मन से मिले रहते हैं। बोले ये मन ही परेशान है, हम मन को कभी छोड़ते नहीं, फिर कहते हैं मन हमें परेशान करता है। गलत बात पर विश्वास करना ही माया है।
बताइए, मन हमें परेशान करता है, हमने मन को पकड़ रखा है? अब कहेंगे कभी मन हमें परेशान करता है? डिप्रेशन क्या है? मन से मिले रहना। मन आपको परेशान नहीं करता, आप मन से मिलकर परेशान होते हैं। ये माया है। जब भिक्षु ने कहा, जब हम ये जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है, फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? जब हमें पता है कि मन हमें परेशान करता है, तो हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? मास्टर ने कहा, हम बाहरी सुखों द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते और कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। क्यों नहीं हम मन को छोड़ पाते? क्योंकि हम बाहरी सुखों से अपने को सुखी करना चाहते हैं और कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है हम कमज़ोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं। आप सब मन से ताकतवर हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी आर एज हम्बल, एज प्योर एंड एज पावरफुल एज अ फादर इन हेवन। हम पावरफुल हैं। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, और जरा कोई बात होती है हम झट मन से मिल जाते हैं, सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अरे भगवान का हर विधान मंगल में है। उसके देखो, वो बैल मर गया, अब संत जी ने अच्छा किया या बुरा किया? भगवान ने अच्छा किया, बुरा किया? जो होता है अच्छा होता है। भगवान ने हमारी तकलीफ बहुत कम में काट दी। इसी माया के कारण के हमको लगता है हम कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, हम ताकतवर हैं। हम मन के स्वामी हैं, मन हमारा सेवक है। हम मन के स्वामी हैं और मन हमारा सेवक है। वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड, वी आर बियॉन्ड द माइंड। क्योंकि हम जब चाहें मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। नहीं, हम जब चाहें, देखिए आपका मन परेशान कर रहा है, जब करना शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला पकड़ लीजिए, मन शांत हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करने बैठ जाइए, सांस पे ध्यान करिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। मन हमसे है, हम मन से नहीं। हम ये बात भूल जाते हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं, यही माया है। मन हमसे है, हम मन से नहीं है। हम ये भूल जाते हैं, इसीलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं। भिक्षु पूछता है, भूलना कैसे बंद करें? मन से क्यों मिल जाते हैं? हर समय मन से क्यों मिल जाते हैं? मास्टर ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहर, कितनी ऊंची भी लहर आए वो कुछ नहीं कर सकती। कितनी भी ऊंची लहर उठे, स्थिर चट्टान को कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। इसी प्रकार तुम्हें विचार के वेग से ज़्यादा स्थिर हो, ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। तुम्हें विचारों के वेग से ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। कैसे बनेंगे? बताइए कैसे बनेंगे? जब ध्यान, सेवा, सत्संग, पढ़ना लिखना, उसमें सेवा भी आती है। हर काम भगवान के लिए करिए, आप शक्तिशाली बनते। एक्सरसाइज भी आती है उसमें,
आपका शरीर कमज़ोर होगा तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, पेट खराब रहेगा, शरीर में शक्ति नहीं होगी, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसमें फिर लेसन्स बताए, इन्होंने 3 लेसन बताए हैं। जो मान लोगे वो सत्य है। आपको लगता है सब मुझे दोष देते हैं, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, अब आप बार बार यही कहेंगे तो ये क्या होगा, यही सच हो जाएगा। इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर किसने गंवाई अपनी? तुमने। कोई ध्यान नहीं रखता, तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। मेरी तो ताकत ही नहीं है, ये तुम कह रहे हो। यू आर वेरी स्ट्रांग। अब से हर दिन, हर पल, बार बार स्वयं से को याद दिलाओ, जहां मैं ध्यान देता हूं वही मेरा मन बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार याद दिलाओ, जिस बात को मैं रिपीट करता हूं वही मन बन जाता है। जिस बात को मैं रिपीट करता हूं वही मन बन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है। यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। अब हम अपने से क्या कहते हैं? मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जीएसटी लग गया है, ये है वो है। तो सबके लिए है, कौन सी नई बात है? अगर मैं आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, पर हमें क्या कहना है? भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द बेस्ट। भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। जहाँ भी आप हैं शुक्राना मानिए, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है। और आप अपनी कदर खुद नहीं करते, आपको खुद जीना नहीं आता। दूसरा लेसन क्या है? हर समय प्रसन्न रहिए, शिकायतों से दूर रहिए, हर समय प्रसन्न रहो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। भगवान ने कितने अच्छे से रखा है, कितनी सारी बातें हैं। गुरुजी ने कहा सब लोग अपनी अपनी पोटलियाँ, अपनी लाइफ की पोटलियाँ पेड़ पे लटकाया हो और किसी की पोटली भी ले लेना। किसकी पोटली खोजेंगे? किसकी पोटली खोजेंगे? क्यों? मेरी प्रॉब्लम सबसे कम है, दूसरे की पता नहीं क्या निकला है। इसलिए भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। दूसरा लेसन है, शिकायतों से दूर रहो। संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन। संसार में जो हमें कमियां दिख रही हैं वो कहाँ है? संसार में जो कमियां दिख रही हैं वो कहाँ है? हमारे मन। देखिए, किसी में कोई कमी हो सकती है, पर वो कमी मेरे अंदर है इसलिए मुझे दिख रही है, पर दूसरे के अंदर नहीं है, उसको नहीं दिख रही। संत देखते हैं सब है ही भगवान, हम देखते हैं ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हम जैसा उसको, जैसे किसी साधक ने बताया कि हमारे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो ले आए डॉग, तो हमने यही सुना था घर में वो ले आए पपीज डॉग। तो जब तक हम उसको कोसते रहे ये आ गया है और कुत्तों का विचार करेंगे तो अगले जन्म में हम कुत्ता बनेंगे, और हम उसको कोसते ही रहे, तो जब तक उसको कोसते रहे वो बीमारी पड़ा रहा। फिर हमने कहा भी ये आ गया है तो उसकी सेवा कर लो, तब से वो स्वस्थ हो गया। अब देखिए, कोई जीव घर में आ गया है, आप उसको निकाल भी नहीं सकते, क्या करेंगे? तो अगर आप कोसेंगे तो हर किसी पे असर पड़ेगा आपकी वाइब्रेशंस का। जैसे अगर जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपना जीवन जैसा बनाना चाहते हैं, गुरु कहते हैं उसकी एक पिक्चर बनाइए अपने माइंड में, और उस पिक्चर को अपने मन में होल्ड करिए। जैसे मानिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर समय मेरा हर समय जप चलता रहे, और हर समय मुझे भगवान याद रहे, और मेरा भाव रहे कि है ही भगवान। मैं एक एग्जाम्पल ले रही, तो अब इस पिक्चर को होल्ड करिए। आप चाहते हैं मेरे पास खूब पैसा हो, खूब मैं आनंद शांति हो,
वैसे में आनंद शांति नहीं है, आनंद शांति के भंडार आप हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। तो फिर मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, तो उसको होल्ड करिए। जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, उस पिक्चर को अपने माइंड में पिक्चराइज करिए, उसको होल्ड करिए, मेडिटेट करिए, जप करिए, ध्यान करिए, गुरु की वाणी सुनिए, और किसी के दोष मत देखिए, और अपने लिए भी कुछ नेगेटिव मत बोलिए। किसी के लिए नेगेटिव मत बोलिए, अपने लिए भी नेगेटिव मत बोलिए। किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं, और अपने लिए भी नहीं। तुम चिंता परेशानी पे ध्यान लगाओगे तो उतनी ही वो तुम पर हावी हो जाएंगी। कितने लोग चिंता परेशानी पे ध्यान लगाते हैं? तो कह रहे हैं चिंता परेशानियों पे ध्यान लगाओगे तो वो हावी हो जाएंगी, और भगवान पे ध्यान लगाओगे तो भगवान के गुण आ जाएंगे। किस पे ध्यान लगाते? लाइफ इज वेरी सिंपल। वॉट यू गिव यू गेट बैक, वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जो सोचते हो वैसे बन जाते हो, जो देते हो वो लौट के मिलता है। बोले अगर तुम चिंता और परेशानियों पे फोकस करोगे तो तुम्हें हर जगह परेशानियां दिखेंगी। यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी बच्चे भी प्रॉब्लम है, घर भी प्रॉब्लम है, भाई हर जगह प्रॉब्लम्स है। पर तुम्हारा फोकस कहाँ है? देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ प्रॉब्लम का। जैसे जब ये मोहन निवास बना था, ये जो सत्संग भवन है और ऊपर रहने का स्थान है, तो गुरु जी ने इसको काफ़ी ऊंचा बनवाया था। अब तब से 2 बार सड़क बन गई, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है ये थोड़ा नीचे, एक बार सड़क और बनेगी तो हम उसके लेवल पे आ जाएंगे। अब हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो लेवल में आता जा रहा है। तो अब ये हर संडे को भंडारा होता है, पानी इतना निकलता है, और भी कुछ इसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वो सिस्टम ब्लॉक होता है। तो क्या अब क्या करें? पर उसको प्रॉब्लम माने? प्रॉब्लम तो है, पर सोल्यूशन भी है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो कह रहे हैं बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज होते रहते। बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं। अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायतें हो तो धन्यवाद करो। जब शिकायतें हो तो क्या करो? करेंगे? जब शिकायतें हो तो धन्यवाद करो। क्यों? और खुद को याद दिलाओ, ये मन में है जो शिकायत करता है। शिकायत कौन कर रहा है? मन। और तुम मन हो? तो फिर शिकायत कौन कर रहा है? मन। और मैं केवल मन को देखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल ही जाएगा। ये सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन तुम्हारे बीच में, मतलब कह रहे हैं जब आप इस सच को महसूस करेंगे, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? मन। और मैं मन नहीं हूँ, तो तुम्हारे में और प्रॉब्लम में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाए। जैसे कोई परेशानी आई, अब हम उस परेशानी में मिले जा रहे हैं। एक है कि हमने एक गैप क्रिएट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये मन में है, मेरे में नहीं है, एंड एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन। फिर आपने मन से क्या कहेंगे? एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। तीसरा लेसन है, जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती। पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है, वो तुम खुद हो। पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक सोर्स है, वो तुम हो। तुम, मैं हूँ मैं। बाहरी चीज़ों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा माइंड एकाग्र हो जाता है तो हमें आनंद लगता है, पर आनंद बाहर नहीं है, तुम खुद आनंद के सोर्स हो।
जब तुम्हें ये पक्का हो जाएगा कि आनंद मेरे अंदर है, तो तुम्हारा मन भटकना बंद कर दे। इसमें सुख है, उसमें सुख है, इसमें सुख है। सुख के सोर्स तुम हो, आनंद शांति के भंडार तुम हो। अब मास्टर ने कहा कि माइंड से नॉन अटैचमेंट डेवलप करो, मन से अलग होना। मन से हम इतने मिले हुए हैं ना, हर समय विचार, हर समय विचार, हर समय मन, हर समय मन, हम हर समय मन। तो मन से अलग होना सीखो, नॉन अटैचमेंट सीखो। मैं मन का साक्षी हूं, मन को देखने वाला हूं, मैं मन नहीं। मैं मन का साक्षी हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं मन से मिला हुआ नहीं। तो गुरु कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आओ। प्रेजेंट मोमेंट मतलब ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो। हम लोग भक्ति वाले, हम लोग कहते हैं भगवान में मन लगाओ। इस तरह तो मन में कभी उलझ नहीं पाओ। बस 3 पॉइंट्स हैं, जो मान लोगे वही सत्य है। अगर मैं कहती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं। अगर मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मान लोगे वही सत्य। सब मुझे दुख देते हैं, तो ये मेरा सोच है, यही सच है। संसार आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। ये जो आप सोचेंगे वही सत्य हो जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, शिकायतों से दूर रहो। तीसरी पॉइंट, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट, मन से मिलो मत। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमें सब कुछ गुरु से ही मिलता है। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।